दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आप ही का मनपसंद कॉलेज है। अगर आपने पीएचडी एडमिशन रूल के बारे में नहीं सुना है तो समझ लीजिए, क्योंकि गेम पलट गया है। अब 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पूरा करने वाले जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, बिना मास्टर डिग्री के भी सीधे पीएचडी एडमिशन ले सकेंगे। ये सच कह रही हूँ, क्योंकि अब प्रोसेस को ऐसा बदला है डीयू ने कि एडमिशन के रास्ते सभी के लिए खुलेंगे। मौका आपके लिए काफी अच्छा है। डीयू के इस पूरे नए स्टेप से, इस नए गोल से यंग माइंड्स को एक अर्ली एज में रिसर्च फील्ड में जुड़ने का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को पहचानने का मौका मिलेगा, प्रमोट होंगे और बहुत फायदे मिलेंगे। देखिए, नए रूल्स की आपको बता दूं क्या अपडेट है। तो उसमें पूरा करने वाले जो उम्मीदवार रहेंगे, यानी कि जो आपका प्रोसेस है FY, इसकी ग्रेजुएशन में काम करने के लिए कम से कम 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA होना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरीज पर ध्यान देते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC और नॉन क्रीमिलेयर और EWS जो कि PWD उम्मीदवार रहेंगे। 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि 70% मार्क्स के साथ भी डायरेक्ट PhD का मौका, वही एलिजिबिलिटी आपकी होगी। इस पूरे नए सिस्टम से स्टूडेंट्स को खुशी मिलेगी। 1-2 साल की जो कमी आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए कम ड्यूरेशन में पूरी हो रही है। 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री पूरा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है, मान लीजिए अगर आप करने जा रहे हैं, ये अपडेट बहुत गेम चेंजिंग है आपके लिए। पीएचडी में एंट्री के लिए पहली बार अपनी मास्टर डिग्री पूरी आप कर लेंगे वेरी इजीली, और जिसमें कम से कम 55% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए तो और भी कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। 5% इनके लिए कम है। अब देखिए, इसके अलावा 55% मार्क्स के साथ और कंप्लीट आपकी डिग्रीज भी होनी चाहिए, जिसमें पीएचडी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वही एलिजिबिलिटी रूल आपका माना जाएगा। कहीं ना कहीं मौका अच्छा है, कम समय में पीएचडी का डायरेक्ट गेटवे आपको मिल रहा है। ये डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन के लिए भी सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स काफी नहीं होंगे, ये चीज आपके लिए काफी नहीं होगी। अब देखिए, सिंपल गेटवे है तो आपके लिए मौका अच्छा है, तो इसे सिंपली तरीके से छोड़ मत देना। ये पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स काफी नहीं है, कुछ रूल्स भी है, मान लो। एलिजिबल जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए UGC, NET, CSIR, NET और या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा, और ये एक सिंपल शर्त है। इसके बाद कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स रहेंगे उनके द्वारा जाने वाले इंटरव्यू राउंड को क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ स्टेजेस आपके लिए भी है। एंड देन फाइनल सिलेक्शन और एडमिशन आपको मिल जाएगा सिंपली पीएचडी में डायरेक्ट गेटवे का ये मौका। तो देखिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन का पूरा स्कोप बदल रहा है धीरे धीरे। आपने भी देखा होगा कितने अनाउंसमेंट आते जा रहे हैं ये पेपर लीक के बाद जितनी भी कंट्रोवर्सीज रही, जितने भी आंदोलन रहे, प्रोटेस्ट रहे, अब इसके बाद हर एक नियम बदलते जा रहे हैं, चाहे वो MBBS को लेके हो, यूपी बोर्ड का हो, या फिर यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन का हो। सब चीज बदलने जा रही है, सब चीज सिक्योर हो रही है, और कहीं ना कहीं नियम सबके बदलते जा रहे हैं। जो नियम बदल रहे हैं आपको जरूर बताती रहूंगी। बाकी देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।